नमस्कार साथियों, मैं निर्जा सिंह, एक शिक्षिका आपके सम्मुख आजकल समाज में चल रहे विवाद पर कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है, यूजीसी को लेकर बहुत विवाद हो रहे हैं, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूँगी कि लोगों को सड़कों पे उतरने की या सौन वालों को विवाद करने की या एसटी एससी ओबीसी जो भी अपने आप को दलित कहते हैं, उन लोगों को विवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था आई कहाँ से, ये जातिवाद आया कहाँ से। जैसा कि पहले कोई जाति नहीं थी, इसका प्रारंभ वैदिक काल में हुआ और वैदिक काल में समाज को 4 भागों में बांट दिया गया। और वो जो 4 भाग थे वो किसी के जन्म के आधार पर नहीं थे, वो चारों भाग व्यक्ति के कर्म के आधार पर थे कि जो व्यक्ति जिस तरह का कर्म करेगा उसको उसी व्यवस्था में रखा जाएगा। जैसे कि आपके ब्राह्मण हो गए जो पूजा पाठ शिक्षा दीक्षा का काम करेंगे, जो ज्ञानी होंगे महात्मा होंगे उनको ब्राह्मण कुल में वर्ण दिया गया। क्षत्रिय वह लोग जो कि युद्ध करेंगे, शासन करेंगे, राज्य संभाल सकते हैं, भुजाओं का प्रयोग करेंगे, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो बहुत ज़्यादा बाहुबली हुआ करते थे, जो युद्ध कर सकते थे, जो देश का संचालन कर सकते थे, जो अपने राज्य को संभाल सकते थे, विरासतें संभाल सकते थे, उनको क्षत्रिय कह दिया गया। और उसके बाद आए आपके तीसरे नंबर पे वैश्य, जो लोग बिजनेस करते थे, जो लोग खेती कर सकते थे, जिनके पास अपनी ज़मीनें थीं, जमींदार थे, खेती करते थे, बिजनेस करते थे, उन लोगों को वैश्य कहा गया। और चौथा आते हैं शूद्र। शूद्र वो लोग थे जो ना तो बाहुबली थे, ना ही ज्ञानी थे और ना ही धनवान थे। तो इसलिए वो ना तो युद्ध लड़ सके, ना वो धार्मिक प्रचार प्रसार कर सके और ना ही वो अपना बिजनेस और खेती कर सके। तब उन्होंने अपनी जीवन यापिका के लिए, जीवन यापन करने के लिए उन्होंने तरीका अपनाया कि वो इन 4 पीढ़ियों की सेवा करेंगे। तो इसमें जो काम था वो व्यक्ति ने पर्टिकुलर अपने आप से चूज़ किया था, जो कि उसकी सामर्थ्य के अनुसार था। इसमें किसी ने किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा। तो वर्ण व्यवस्था की गई कि 4 वर्णों में बांट दिया, जो ये काम करेगा वो क्षत्रिय होगा, जो ये करेगा वो ब्राह्मण होगा, जो ऐसा करेगा वो वैश्य होगा, जो ऐसा करेगा वो शूद्र होगा। लेकिन किसी के ऊपर दबाव डालकर ये नहीं कहा गया कि तुम क्षत्रिय ही हो जाओ या तुम ब्राह्मण ही हो जाओ, तुम्हें ज्ञान लेना ही पड़ेगा। किसी नाई से, किसी नीचे कास्ट में काम करने